नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय के दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और उत्तर प्रदेश संभालना योगी आदित्यनाथ की बस की बात नहीं है, अगर आप लोग भी यही मानते हैं तो आप लोग अब इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के MLC सुनील सिंह सहजन का बड़ा आरोप आतंकी है विकास दुबे बीजेपी के नेताओं के घर में ही है छिपा हुआ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आप लोगों को आगे बताते चले समाजवादी पार्टी का आरोप है कि विकास दुबे बीजेपी नेताओं के घर में ही छिपा हुआ है। पुलिस बीजेपी नेताओं की घर की तलाशी ले, खुद ब खुद विकास दुबे मिल जाएगा पुलिस को, ये यहाँ पर बड़ा दावा किया है समाजवादी पार्टी के MLC सुनील सिंह सहजन ने, और इन्होंने यहाँ पर लिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। PM केयर्स फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर उठे सवाल तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बोले खतरे में डाली जा रही है लोगों की जान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर पहले से ही हमलावर है। लेकिन अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज में की जा रही लापरवाही को लेकर के PM मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने कोरोना संकट में मरीजों के इलाज को लेकर के PM मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने PM केयर्स फंड के पैसों से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर कहा है कि सरकार लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि PM केयर्स फंड का पैसा अच्छे उपकरणों को खरीदने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से बोला है जोरदार हमला। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। विकास दुबे का निकला बीजेपी कनेक्शन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार गैंगस्टर विकास दुबे तो हाथ नहीं आया है, लेकिन उसे लेकर खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। इस बीच 2017 का STF जांच का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो में विकास दुबे 2 बीजेपी के विधायकों भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह सांगा का नाम ले रहा है। यहाँ पर दरअसल आप लोगों को बताते चले जिला पंचायत चुनाव के दौरान विकास दुबे पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगा था। उसके खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप था। इस मामले में STF ने उससे पूछताछ की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आ गई है निशाने पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि STF की पूछताछ में विकास दुबे ने लिया था 2 बीजेपी के विधायकों का नाम। अब वीडियो सामने आ चुका है और सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोरोना संकट के बीच दान किया प्लाज्मा, तो फोटो देखकर भड़क गए ट्रोलर्स, कहा मीडिया को साथ लेकर चलते हैं क्या। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्लाज्मा डोनेट कर कहा है कि अगर किसी को कोविड-19 हुआ था और वो ठीक हो गया है तो जरूर प्लाज्मा डोनेट करें। इस पर यूजर्स ने यहाँ पर लिखा है कि ANI को साथ लेकर गए थे पात्रा जी क्या, ये यहाँ पर तंज कसा है एक यूजर ने। तो वहीं एक यूजर ने यहाँ पर कहा है कि अपना प्रचार कर रहे हैं संबित जी। तो वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने यहाँ पर कहा है कि संघी प्लाज्मा देकर सबको संघी बनाने का ये इसका षड्यंत्र है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहाँ पर कहा है कि अब यह रोज टीवी पर बोलेगा कि मैंने प्लाज्मा दिया है, आपने दिया है क्या। ये यहाँ पर लोगों ने बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को लिया है सोशल मीडिया पर निशाने पर और किया है एक बार फिर से जमकर के ट्रोल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कुवैत सरकार ने पेश किया नया प्रवासी बिल, जा सकती है 8 लाख भारतीयों की नौकरियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कोरोना संकट के चलते
जहां देश में बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं अब खाड़ी देश कुवैत से भी परेशान करने वाली खबर सामने निकल के आई है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, कुवैत सरकार ने वहां की नेशनल असेंबली में एक बिल पेश किया है। माना जा रहा है कि इस बिल के चलते कुवैत में करीब 7 से 8 लाख भारतीयों की नौकरियां जा सकती हैं। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी कमेटी ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी है और असेंबली से मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून बन जाएगा और यहां पर लगेगा। वहां पर काम कर रहे भारतीयों को तगड़ा झटका और जा सकती है 8 लाख भारतीयों की नौकरियां कुवैत में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी की विफलताओं पर हार्वर्ड में होगा अध्ययन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने को लेकर के केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी से जुड़ी विफलताएं भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन का विषय होंगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना को 21 दिनों में पराजित करने से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है ट्विटर पर और यहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने किया है जोरदार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है केंद्र की मोदी सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लामा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा कल तक उसे ललकारने वाला आज कुछ यूं उसके पीछे खड़ा था। क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं दोस्तों। अपनी बेबाक टिप्पणी और तीखे कटाक्ष के लिए चर्चित कांग्रेस की नेता अलका लांबा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल अलका लांबा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। अलका लांबा ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह के पीछे खड़े हैं। केजरीवाल ने मास्क लगाया हुआ है और सिर झुकाए खड़े हुए हैं। इस फोटो पर कैप्शन लिखते हुए अलका लांबा ने कहा है कि कल तक उसे ललकारने वाला आज कुछ यूं उसके पीछे खड़ा था। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है अलका लांबा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। गलवान घाटी में पीछे हटी चीन की सेना तो कांग्रेस बोली माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने चीन की सेना के पीछे हटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि खुद प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री देश की जनता के सामने आकर इस स्थिति को साफ करें कि अभी लद्दाख में क्या स्थिति है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, पूर्वी लद्दाख के गलवान इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भारतीय और चाइनीज सेना के पीछे हटने के संकेतों के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए सिरे से हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से उनके पुराने बयान के लिए माफी मांगने को कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो कोई भारतीय इलाके में आया है और ना ही किसी ने भारतीय सेना की किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमारी बहादुर सेना चाइनीज पीएलए को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है और हम ये रिपोर्ट देखकर काफी खुश हैं कि हम सफल हो गए हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व है। सेना की क्षमता को लेकर तो हमारे मन में कभी कोई शंका थी ही नहीं। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। हमारी सेना को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है। और कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लिया है निशाने पर और कहा है कि देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। शिवसेना का योगी सरकार पर जोरदार हमला, कहा कहीं विकास दुबे भी नेपाल जाकर दूसरा दाऊद ना बन जाए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी के कानपुर एनकाउंटर को लेकर के प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्ष के निशाने पर है और योगी सरकार चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इस एनकाउंटर को लेकर के अब शिवसेना ने भी यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर आज भी बदमाश इस तरीके से पुलिस कर्मियों को मारते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ के यूपी में क्या बदला है। आप लोगों को आगे बताते चलें, शिवसेना ने सामना में योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि
कानपुर एनकाउंटर की घटना ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार और यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसने की उनके दावों की पोल खोल के रख दी है। सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस विकास दुबे के खिलाफ हत्या और लूट के 60 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं, वो खुला कैसे घूम रहा था। योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 113 से भी ज्यादा बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, तो फिर विकास दुबे कैसे बचा रहा है? क्या पुलिस अपराधियों की सूची भी यूपी सरकार के आदेश पर बना रही है? ये यहाँ पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत